हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये वीडियो होने वाला है 2025 की नई येज़दी रोडस्टर के बारे में। येज़दी ने क्या किया है, इस गाड़ी में कई सारे अपडेट किए हैं छोटे मोटे, और यहाँ पे इस गाड़ी को लॉन्च किया है। तो ये जो गाड़ी है वो काफ़ी सारे बदलाव के साथ में आएगी, और इस वाले मॉडल में क्या कुछ चेंजेस आते हैं, नए 2025 के मॉडल में क्या चेंजेस आएंगे, कहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, कीमत जो है वो कितनी देखने को मिलेगी, कलर वेरिएंट्स कौन से हैं, इस वॉक अराउंड वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल इस मोटरसाइकिल के बारे में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले शाउट आउट टू नटराज जावा कानपुर। अगर आपको जावा की लाइनअप की या येज़दी की लाइनअप की कोई भी मोटरसाइकिल खरीदनी है तो शोरूम को आप कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आपको शोरूम की मिल जाएंगी, तो वहां से आप ये भी गाड़ी खरीद सकते हो। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले चाबी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो दो चाबियां इस तरह की आएंगी। देखो इन्होंने चाबी में कोई बदलाव नहीं किया है, वही येज़दी वाली चाबी अपने पास में ये आती है इस तरह की, नॉन वेव की है, जो कि ऐसी कुछ चाबी आएगी, बेसिक सी चाबी है जिसके साथ में आएगी। और इसको लगाने का तरीका भी इन्होंने नहीं बदला है, वही है। यहाँ से आप लगा के इसको ऑन ऑफ कर सकते हो और इस जगह से आप लॉक कर सकते हो। तो ये दो अलग अलग मैकेनिज्म जो हैं वो अभी भी यूज हो रहे हैं काफी ओल्ड स्कूल तरीके से। अब देखो बात आती है मोटरसाइकिल में क्या कुछ हुआ है। तो सबसे पहले देखो, अगर आप डिजाइन देखोगे तो डिजाइन में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि सीट थोड़ी सी डिफरेंट है, पीछे का काउल जो है वो अलग तरीके से डिजाइन किया है, और ओवरऑल मोटरसाइकिल जो है ऐसी कुछ लगने वाली है। टैंक जो है थोड़ा सा टिल्टेड लगता है और ऐसा स्लोपी सा डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। ये मोटरसाइकिल अभी मेरे पास में सिंगल सीट में खड़ी है, बट आएगी नहीं सिंगल सीट में, डबल सीट स्टैंडर्ड है इस गाड़ी में। तो डबल सीट में मोटरसाइकिल आएगी, अभी मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप पूरा लुक देखो कैसा क्या है। ये अपने पास में आगे का इसका लुक है, ऐसा कुछ फ्रंट का लुक मिलेगा। ये अपने पास में पूरी स्टाइलिंग है फ्रंट की, और साइड में जो स्टाइलिंग है वो कुछ ऐसी है। ये कलर जो है ये बेस कलर है मेरे पास में, और ये जो ये लाइट ब्लू है ये सबसे कम पैसे में आता है। और इस मोटरसाइकिल में जो बदलाव हुए हैं उनमें से सबसे पहला चेंज मैं आपको बताता हूँ, इसकी चैसी में स्ट्रेंथनिंग की गई है, मतलब इसको थोड़ा सा मजबूत किया गया है इसकी चैसी को। मोटरसाइकिल का जो सबफ्रेम है उसको भी थोड़ा सा रीडिजाइन किया है, ताकि जो पीछे वाला काउल है उसको सही से डिजाइन करके दिया जाए, तो वो चीज आपको देखने को मिल जाती है। ये देख सकते हो अपने पास में येज़दी की यहाँ पे 3D में ब्रांडिंग है, मतलब बैजिंग है, प्रॉपर रबर में आता है ये चीज। और यहाँ पे अपने पास में 69 के ग्राफिक्स हैं। बाकी ये टैंक देख सकते हो 12.5 लीटर कैपेसिटी के साथ में आएगा। दिखने में ये बड़ा लगेगा, और ओवरऑल अगर आप सीट देखोगे या पीछे का काउल देखोगे तो मोटरसाइकिल दिखने में पहले से ज्यादा बड़ी लगेगी। तो प्रेजेंस वगैरह जो है वो इंप्रूव करी गई है, बड़ी लगेगी मोटरसाइकिल। और जो क्वालिटी लेवल्स हैं वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव्ड लग रहे हैं, जैसे कि आप फिनिशिंग देखोगे चीजों की, या आप पेंट क्वालिटी देखोगे, पैनल्स देखोगे, उनकी फिनिशिंग ज्यादा अच्छी है और इंप्रूव्ड लग रहा है क्वालिटी वाइज। तो वो चीजें आपको मतलब देख के ही समझ में आ जाएंगी। उसके बाद में क्या चेंजेस हुए हैं, उसके बाद में देखो सीट क्या किया है इन्होंने। ये आप सीट देख सकते हो, उसकी सीट को रीडिजाइन किया है, इसमें कंफर्ट काफी ज्यादा है, मतलब राइडर के लिए काफी अच्छा कंफर्ट है। अब यहाँ पे देखो पिलियन सीट नहीं लगी इस जगह पे, यहाँ पे 69 की ब्रांडिंग और फिर उसके बाद में येज़दी की बैजिंग, तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बट मोटरसाइकिल जो आएगी वो इस तरह से आएगी, आप देख सकते हो यहाँ पे सीट, ये डबल वाली सीट इस तरह की मिलेगी, स्टैंडर्ड है, और साथ में ये अपने पास में ग्रैब बार आ जाते हैं। तो ये चीज जो है वो स्टैंडर्ड आपको देखने को मिल जाती है मोटरसाइकिल में। उसके बाद में आगे की तरफ आप एलईडी हेडलाइट की यूनिट ये देख सकते हो, इसको अपन ऑन कर लेते हैं। ये आप देखो ऐसा कुछ लुक है, छोटा सा डिजाइन है, ऐसा कुछ लुक है। ये अपने पास बल्ब टाइप इंडिकेटर है। अब इन्होंने क्या किया है कि इंडिकेटर जो लोअर वेरिएंट में आएंगे वो एलईडी नहीं किए हैं, बट जैसे टॉप मॉडल की तरफ जाओगे आप तो वहां पे फिर वो पतले वाले लंबे वाले इंडिकेटर्स आ जाते हैं, और उसी में टेल लाइट का भी इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। बट यहाँ पे जो टेल लाइट की है इन्होंने वो नीचे की तरफ अलग से दी है, ये एलईडी में है, ये बल्ब टाइप है, ऐसा कुछ लुक आपको मिलेगा। और क्या क्या चेंजेस हुए हैं, देखो फ्रंट में सस्पेंशन तो आप देखोगे कि मतलब वही अपने पास में गेटर कवर्स के साथ में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का सेटअप आएगा, वहां कोई चेंज नहीं है। और जैसे पिछला सस्पेंशन है वो डबल वाले आ जाएंगे एडजस्टेबल, वो भी आपको वहां पे भी कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। एलॉय व्हील्स का डिजाइन इन्होंने जो किया है वो डायमंड कट फिनिश दिया है, और बेस मॉडल है ये, फिर भी इसमें ट्यूबलेस टायर्स आ जाएंगे। टायर्स की क्वालिटी इंप्रूव कर रखी है, एमआरएफ का जो सीरीज लगी है वो ज़ैपर FX3 सीरीज लगी है, क्वालिटी अच्छी फील होगी आपको, ये देख सकते हो आप चीजें। और ट्यूबलेस जो है वो आपको मिल जाते हैं। बाकी 18 इंच का व्हील है फ्रंट में, पीछे 17 इंच दे रखा है, ये 1 इंच साइज में वेरिएशन यहाँ पे है। और जैसे आप बिल्कुल नंबर्स पे बात करोगे तो 100/90 18 ये सेक्शन आगे की तरफ है अपने पास में। गैब्रियल की तरफ से सस्पेंशन आते हैं, और फेंडर आपको जो मिलेगा वो बॉडी कलर्ड मिलेगा, और साथ में ये प्लास्टिक बॉडी में है, यहाँ पे साइड से सपोर्ट जो है वो दे रखा है। ब्रेकिंग सिस्टम में 320 है फ्रंट, काफी बड़ा नंबर है।
240 रियर है, डुअल चैनल ABS जो है वो आता है मोटरसाइकिल में। तो ये अपने पास में ब्रेकिंग सिस्टम इसमें है। मोटरसाइकिल में ट्रैक्शन कंट्रोल है, बट वो कौन सा है, ये ऊपर के वेरिएंट में है। जैसा इसमें आओगे तो ये मीटर में आप देखो, इसमें यहाँ पे TC लिख के आएगा, इस जगह पे TC लिख के आएगा, बट ट्रैक्शन कंट्रोल इस मॉडल में नहीं है, वो ऊपर के मॉडल में आपको चीज़ मिल जाएगी। तो ये तो देखो बेसिक चीज़ें हैं। अब इंजन में क्या किया है, इंजन देखो, इंजन में कुछ भी नहीं किया है, सेम वही इंजन है, 334 सीसी का इंजन है, अल्फा 2 सीरीज का इंजन वही मिलेगा आपको। पावर जो है वो 28.7 bhp का है, ये पावर आपको मिलेगा। जो टॉर्क है आपको 29.6 न्यूटन मीटर्स का मिलेगा। तो ये पावर फिगर्स इस इंजन के साथ में आपको मिलते हैं। और मैं आपको साउंड सुना देता हूँ फटाफट से कि कैसा क्या साउंड यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ से ऑन करना पड़ेगा ये थोड़ा सा, तो यहाँ से ऑन कर सकते हो। उसके बाद में स्टार्ट करने के लिए क्लच दबाना पड़ेगा, चाहे मोटरसाइकिल जो है वो न्यूट्रल में हो। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। ये साउंड है इस मोटरसाइकिल के साथ में। तो साउंड जो है वो काफ़ी अच्छा है, बेस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। डबल एग्जॉस्ट है, और इन्होंने क्या किया है, ये अभी देखो DB किलर यहाँ पे लगा हुआ है, बट वो आप ये स्क्रू हटा के रिमूव कर सकते हो। इसके जो साउंड है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ेगी, बेस जो है वो और थोड़ा बढ़ेगा। अब यहाँ पे इंप्रूवमेंट में क्या हुआ है, देखो टायर फ्रंट में तो वही लगभग वही सेक्शन, सारी चीज़ें वही है। फ्रंट में इन्होंने क्या किया है कि मतलब थिकनेस बढ़ा दी है इसकी, 150 आएगा अब यहाँ पे। तो 150/70 ZR17 ये सेक्शन है, और रेडियल टायर इन्होंने पीछे दे रखा है, जो कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, ज़्यादा बेटर ग्रिप आपको दे देगा। यहाँ पे आप देखो इसकी विड्थ देखो, अच्छी खासी प्रेजेंस भी आएगी और अच्छी खासी ग्रिप भी मिल जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद में डिस्क 240 mm सिंगल मतलब वो है अपने पास में। ये कैलिपर और फ्रंट में डबल है। इसमें मतलब बैठने का तरीका है काफ़ी स्ट्रेट रहेगा, पैर बहुत ज़्यादा आगे नहीं ले जाने, क्रूज़र की तरह। हैंडल बार भी लगभग फ्लैट आ जाएंगे, और हैंडल बार में एक ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि लोअर मतलब एक ऑप्शन है अपने पास में, वो लगवा सकते हो चाहो तो। फ्लैट हैंडल बार लगवाना चाहो तो वो लगवा सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ा सा कर्व कर दिया है इसको आपकी तरफ, तो कंफर्टेबल है ये भी। और उसके बाद में ये सब चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टिकरिंग जो है वो आ जाएगी, यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टिकर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। YESDI की यहाँ पे ब्रांडिंग है, क्रोम यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। और उसके बाद में जैसे साइड में आओगे तो यहाँ पे अपने पास रोडस्टर, YESDI मोटरसाइकिल ट्राइब और मेड ऑफ मोटरसाइकिलिंग, ये सब चीज़ें जो है इनकी स्टिकरिंग भी मिलेगी। ये चीज़ें हैं। सारी गार्ड आ जाते हैं, एग्जॉस्ट वगैरह आप देख ही सकते हो। 6 गियर इसमें आते हैं, और 6 गियर के साथ में स्लीपर क्लच भी आता है, तो वो चीज़ आपको मिलेगी। इंजन में लिक्विड कूलिंग है, तो रेडिएटर आप यहाँ पे देखो, ये रेडिएटर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाता है। इसके इंजन में पावर जो है वो क्लासिक वगैरह के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा कम है, बट पावर जो है वो ज़्यादा मिल जाएगा आपको, परफॉर्मेंस जो है ज़्यादा बेटर मिल जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। नीचे की तरफ इन्होंने एक सम गार्ड, लेग गार्ड, सम गार्ड या बेस प्लेट बोल सकते हो, बट ये मेटल में नहीं है, बेस प्लेट नहीं है। सम गार्ड मान लो इसको एक तरीके से, तो ये प्लास्टिक बॉडी में ये चीज़ आपको मिलती है। साइड स्टैंड ही आता है, इसमें कोई मतलब सेंटर स्टैंड नहीं दिया है। और कंपनी ने क्या किया है कि इसका जो चेन स्प्रॉकेट है उसमें नंबर ऑफ टीथ जो है बढ़ा दिए हैं 2 से 3, तो चेन स्प्रॉकेट का जो साइज है वो जो है थोड़ा बड़ा हुआ दिखेगा। ये सब चीज़ें मैं आपको चला के बता पाऊंगा कि क्या परफॉर्मेंस में फ़र्क आया है, कितनी चीज़ें हैं, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वॉक अराउंड दे पाऊंगा। उसके बाद में और क्या चेंजेस हैं, देखो मीटर मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट कैसा क्या है। यहाँ से घूम के आना पड़ता है ऑन करने के लिए इसको, और उसके बाद में आप यहाँ पे देखो इसका मीटर क्या है। तो ये है चीज़ें, बेसिक वाला वही मीटर है, कोई बदलाव नहीं है वहाँ पे। ऊपर वार्निंग लाइट्स हैं, टैकोमीटर, स्पीड है, ट्रिप ए है, उसके बाद गियर पोजीशन इंडिकेटर है, क्लॉक है, और सॉरी फ्यूल इंडिकेशन है, और उसके बाद में क्लॉक है। यहाँ पे साइड स्टैंड की वार्निंग मिलेगी, और जैसे हजार्ड वगैरह यहाँ से है, टॉगल करने के लिए यहाँ से है। तो ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ से टॉगल करके ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ देख सकते, सॉरी ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडोमीटर, ये 3 चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। इतनी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। हाई बीम लो बीम पास, ये अपने पास में मीटर को कंट्रोल करने के लिए स्विचेस आते हैं, इंडिकेटर यहाँ से है, और ये अपने पास में यहाँ पे हॉर्न दिया है। बाकी किल स्विच है, हजार्ड लाइट आती है, और पावर स्टार्ट यहाँ पे है। बाकी ये मिरर्स आप देख सकते हो, इतनी चीज़ें यहाँ पे है। अब देखो फ़ोन चार्जिंग का पोर्ट छूटा है, लेकिन वो ऑप्शन है अपने पास में, ऑप्शनल है, लगवा सकते हो। अब यहाँ पे एक्सेसरीज में क्या क्या आएगा, देखो सबसे पहली चीज़ है
कि एक्सेसरी में अगर आपको बैकरेस्ट लगवाना है तो अपने पास में दो ऑप्शन आते हैं बैकरेस्ट के। एक तो अगर आप सिंगल सीट में जाओगे तो यहाँ पे लगेगा, दूसरा अगर आप डबल सीट लगाते हो स्टैंडर्ड जो की आती है तो उसमें पीछे की तरफ बैकरेस्ट आएगा। उसके बाद में सैडल स्टेज आते हैं, सैडल बैग्स लगा सकते हो, टॉप बॉक्स माउंट करने के लिए वो स्टे आता है वो लगा सकते हो, टॉप बॉक्स लगा सकते हो। ये सारी एक्सेसरीज यहाँ पे है। काउल जो फ्रंट में है जो आपने कुछ कुछ वीडियोस में देखा होगा वो लुक के लिए है और वो एक्सेसरी में आपको मिल जाएगा, तो वो भी चाहो तो आप लगा सकते हो। बड़ा वाला वाइजर जो है विंड प्रोटेक्शन के लिए वो चाहो तो वो लगवा सकते हो। और उसके बाद में क्रैश गार्ड या लेग गार्ड जो आप बोलते हो वो चीज आप लगवा सकते हो कि गाड़ी की गिरने पे टैंक वगैरह जो है प्रोटेक्टेड रहेगा। इतनी चीजें एक्सेसरी में आ जाती हैं। उसके बाद में और तो मेरे ख्याल से और कुछ छूटा नहीं है। यहाँ पे जो सीट हाइट दे रखी है वो 795 mm है। अब देखो मेरी हाइट है 5'8", मेरे दोनों पैर पूरे फ्लैट होते हैं। अगर किसी की हाइट 5 फुट 5 इंच के आसपास भी है तो इस गाड़ी को चला पाएगा। 171 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसी कुछ टकराएगा नहीं जल्दी। और जो वेट है वो 194 kg है, 194 किलो। तो 194 किलो के साथ में मोटरसाइकिल जो है वो भारी है, अच्छा खासा वजन है इसका। क्लासिक किससे कंपेयर करोगे तो लगभग उतना ही वजन देखने को मिलेगा इसमें, तो वो चीज़ है। और उसके अलावा और तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बचा है। अब बात आती है माइलेज की। देखो माइलेज इस मोटरसाइकिल में अगर आप बताओगे मतलब बात की जाए 30 के आसपास मिलेगा, क्योंकि पावर ज़्यादा है। अगर क्लासिक वगैरह देखोगे तो 35 तक निकाल लेती हैं, बट यहाँ पे पावर परफॉर्मेंस ज़्यादा है तो 30 तक माइलेज आप इससे एक्सपेक्ट करो। और कंफर्टेबल राइड है, बेटर फिट फिनिश जो है वो आपको देखने को मिलेगा। चीज़ें जो है वो सही जगह पे वेल अलाइनमेंट उनका देखने को मिल जाता है। और जैसे प्राइसिंग की बात करोगे बेस वेरिएंट जो है वो 2,13,000 एक्स शोरूम है, ये वाला कलर जो है वो 2,13,000 है। उसके बाद में जो टॉप मॉडल है वो 2,29,000 तक जाएगा, मतलब 2,29,000। तो ये प्राइसिंग जो है वो आपको YZD रोडस्टर 2025 के लिए देखने को मिलती है एक्स शोरूम, ये प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा देखो मैंने लगभग सब इसके बारे में बताया है। अगर आपको और कुछ पूछना है और कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहां पे आप अपना सवाल पूछ सकते हो और वीडियो में कुछ भी पसंद ना पसंद आया है वो भी बता सकते हो। आज का ये वीडियो यहीं तक रहेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।